तो समानता की जो परिकल्पना है ना, वो कहीं और दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन बरसात के दिनों में देश के लगभग हर हिस्से में दिखाई देती है, क्योंकि सबको जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब रुख करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज का। ओडिशा के बालासोर में छात्रा की आत्मदाह मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। 20 साल की बीएड छात्रा की खुदकुशी के बाद पूरे राज्य में हड़कंप के साथ कोहराम मचा है। अब बीजेडी ने ओडिशा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतर आए। विधानसभा का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक दिया। इसके लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। आगे बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज की छात्रा ने अपने एचओडी समीर साहू पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसे लेकर कॉलेज प्रशासन और राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद आत्मदाह करने से उसकी मौत हो गई। बीजेडी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ सीएम और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। हालांकि आरोपी प्रोफेसर समीर कुमार साहू और कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। ताजा मामला रोहतास का है, जहां विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। इस दौरान जमकर लाठियां चली, फायरिंग भी हुई। दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए। बिहार के चुनाव में बार बार लालू प्रसाद यादव के दौर के जंगल राज का जिक्र होता है, लेकिन इस राज्य में जुर्म का ग्राफ ना पहले कम था और ना आज है। रोहतास की ये तस्वीरें कुछ यही बयां कर रही हैं। झगड़ा जमीन का था। एक पक्ष के लोग देसी कट्टों और धारदार हथियारों के साथ पहुंचे। दूसरा पक्ष थोड़ा दूर खड़ा था। पहले आमने सामने की बहस हुई, फिर मारपीट। जब इतनी तैयारी के साथ दबंग पहुंचे, फिर बात खतरनाक अंजाम पर ही खत्म होगी। जमकर लाठियां चली, फायरिंग भी हुई। दोनों तरफ के 6 लोग घायल हुए हैं। हम लोग जमीन अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसी का विवाद कोर्ट में चल रहा है। आइए हम लोग जोत कोड़ करने गए तो ये लोग अपना रोके खेत को, तो उसी में बोला बोले होगा तो माल अपना ये जो सामान था वो निकाला। सवाल है कि अगर 20 साल पहले के दौर का जिक्र करते हुए वोट बटोरे गए, फिर आज क्या बदला? कहां है नीतीश कुमार का सुशासन? क्या ऐसे मंजर ही बिहार का नसीब हैं? उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बार फिर कांवड़ियों का कोहराम सड़क पर दिखा। यहां एक स्कूटी सवार महिला को जमकर पीटा गया। स्कूटी पर 2 युवती सवार थीं, जिनकी स्कूटी कांवड़ से टकरा गई। उसके बाद उनको सड़क पर गिराकर मारा पीटा गया। सावन के महीने में कांवड़ियों का गुस्सा चर्चा में है। आए दिन मारपीट की खबरें आ रही हैं। ताजा मामला हरिद्वार का है, जहां ऋषिकुल चौराहे में स्कूटी सवार 2 लड़कियों को कांवड़ियों ने जमकर मारा पीटा। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उनकी स्कूटी कांवड़ से टकरा गई। उसके बाद कांवड़िए आग बबूला हो गए और दोनों लड़कियों को बेरहमी से मारा पीटा गया। इस टोली में महिला कांवड़िया भी थी और वो भी मारपीट में शामिल हो गई। स्कूटी सवार युवती के किसी ने बाल नोचे, किसी ने सड़क पर गिराकर लात घूंसों से मारा। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोगों ने कहा कि कांवड़ियों की गुंडागर्दी रोकने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने कांवड़ियों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और कांवड़िए लड़की को पीटते रहे। उत्तराखंड के निचले इलाकों में सैलाब से कोहराम मचा है। देहरादून में एक नाले में 3 लोग फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। एसडीआरएफ की टीम ने इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। बरसाती नाले में 3 लोग फंसे तो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पानी के बीच में जेसीबी मशीन लगाई गई और लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई। अंधेरा होने की वजह से कई बार इस ऑपरेशन में दिक्कतें भी आईं, लेकिन एसडीआरएफ की टीम डटी रही और 3 लोगों को बचाने की जद्दोजहद चलती रही। देहरादून के कैंचावाला इलाके में एक नाले में तेज बहाव शुरू हो गया और उसमें 3 लोग फंस गए। घंटों की मशक्कत के बाद तीनों लोगों को राफ्ट के सहारे बाहर निकाला गया।
उत्तराखंड के निचले इलाकों में बाढ़ बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं और अक्सर लोग इसकी धार में फंसे रहे। पुलिस और प्रशासन लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की लगातार अपील कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग इन हिदायतों पर ध्यान नहीं दे रहे और अपनी जान मुश्किलों में डाल रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में भारी बरसात के कारण हालात बिगड़ गए हैं। बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहां लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर तक पानी पहुंच चुका है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी उफान पर है। लेटे हनुमान जी की मूर्ति डूब चुकी है। हालांकि आस्था में डूबे भक्तों के लिए ये दृश्य अद्भुत है। उनकी माने तो गंगा और यमुना ने हनुमान जी पर उपकार किया है और वो खुद उनका स्नान कराने पहुंच गई हैं। हालांकि जल स्तर बढ़ता देख प्रबंधन ने आज मंदिर का कपाट बंद कर दिया। मूसलाधार बारिश की वजह से प्रयागराज के निचले इलाकों में भी पानी भर चुका है। गंगा घाट के किनारे भी इसका असर दिख रहा है। आसपास के मंदिर भी पानी से डूबे हुए हैं। रसूलाबाद घाट और संगम क्षेत्र के स्नान घाट का भी यही हाल है। प्रयागराज का गंगा पथ का 90% हिस्सा बाढ़ के पानी में डूबा है। जल स्तर बढ़ने से जिले के निचले इलाकों में भी कोहराम मचा है। कछारी मोहल्लों और बेली गांव के कुछ हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राजस्थान में बादल जमकर बरस रहे हैं। पाली जिले की बात करें तो वहां भी नदियां उफान पर हैं। बारिश और बाढ़ अपने साथ कई परेशानियों को लेकर आते हैं। इंसानों के साथ जानवर भी परेशान हैं। भेड़ों के झुंड को देखिए, पानी में किस तरह तैर रही हैं। इस पार से उस पार जाना है, किसी को भी छोड़ना नहीं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन नदी में कई जगह पानी बहुत ज्यादा था। बकरे बकरियों का ये झुंड फंस गया। फिर उन्हें निकालने की कोशिश शुरू हुई। काफी तादाद में इलाकाई भी मौके पर जमा थे। बेजुबानों को बचाने के लिए इनमें से कई लोग पानी में उतर गए। पुलिस के जवान भी मौजूद थे। जानवरों को बचाने वालों का हौसला बढ़ा रहे थे। बकरियां पानी में आगे बढ़ने से डर रही थीं। फिर उन्हें इस तरह उठाकर बाहर लाया गया। कोई गोद में लेकर आगे बढ़ा तो कोई कंधे पर बिठाकर लाए। ये बाढ़ और बारिश की दिलचस्प तस्वीरें। खतरों के बीच खुद को बचाते हुए इस तरह का अभियान चलाना वाकई शानदार है। नागपंचमी का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बिहार के समस्तीपुर जिले में मनाई जाने वाली नागपंचमी हमेशा खास रहती है। 60 सेकंड में ये रिपोर्ट देखिए। किसी के सिर पर सांप तो किसी के गले में सांपों की माला। सांपों को देखते ही जहां आम लोग डर जाते हैं, वहीं समस्तीपुर जिले के इन लोगों को देखिए जिन्होंने अपने शरीर पर सांपों को ऐसे लपेटा है मानो ये सांप नहीं कोई खिलौना है। तस्वीरें विभूतिपुर थाना इलाके के सिंधिया घाट की हैं, जहां नाग पंचमी पर हर साल लगने वाले सांपों का मेला अपनी अनोखी परंपरा की वजह से चर्चा में रहता है। इस मेले में बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोग सांपों के साथ खेलते हुए नजर आते हैं, जो उनके गले और शरीर में लिपटे रहते हैं। महीनों पहले से सांप पकड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो नाग पंचमी तक चलता है। मेले की शुरुआत सिंधिया बाजार स्थित मां भगवती के मंदिर से पूजा अर्चना कर की जाती है, जिसके बाद लोग गंडक नदी के सिंधिया घाट पर जाकर माता विषहरी की पूजा करते हैं और पूजा के बाद सांपों को जंगल में छोड़ दिया जाता है। स्थानीय लोगों का यकीन है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से माता विषहरी सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जमकर बवाल हुआ। यहां शादी का रजिस्ट्रेशन कराने गए एक प्रेमी जोड़े की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। युवक के साथ मारपीट का आरोप लड़की के घर वालों पर लगा है। युवक के साथ हुई इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग युवक पर लात घूंसे बरसाते हुए दिखे। युवक के साथ ये घटना ओमती थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ एक प्रेमी जोड़ा अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने पहुँचा था। जब इसकी खबर लड़की के घर वालों को मिली तो वो मौके पर पहुँच गए और लड़के पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि लड़की के घर वाले पुलिस कंट्रोल रूम के सामने ही सड़क पर युवक पर लाठी डंडे और लात घूंसे बरसा रहे हैं।
और लड़की युवक को अपने घर वालों से बचाने की कोशिश कर रही है। बीच सड़क पर युवक के साथ काफी देर तक मारपीट होती रही। इस दौरान मौके पर मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को लड़की के घर वालों से बचाया और मामले की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के मुरैना में आपसी विवाद के बाद एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट होने लगी। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच मारपीट की वजह मकान को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। और दोनों पक्षों के बीच हुई इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्ष मारपीट करते नजर आए। दो पक्षों के बीच मारपीट की ये घटना सिहोरी गांव में हुई, जहां मकान विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी ने